अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। अमेरिका के 39वें सदर जिमी कार्टर का इतवार को 100 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे। कार्टर की एक खास बात यह भी है कि इनका हिंदुस्तान के साथ नजदीकी ताल्लुक रहा था। वो हिंदुस्तान का सफर करने वाले तीसरे अमेरिकी सदर थे। इनका हिंदुस्तानी दौरा आज भी यहाँ निशानी के तौर पर दर्ज है, क्योंकि कार्टर के नाम पर हरियाणा के गांव का नाम कार्टरपुरी रखा गया था। जिमी कार्टर को हिंदुस्तान का दोस्त माना जाता था। वो सन 1978 में हिंदुस्तान के दौरे पर आए। कार्टर सेंटर के मुताबिक 3 जनवरी 1978 को जिमी कार्टर और इस वक्त के फर्स्ट लेडी रुसालेन कार्टर नई दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर वाक़ हरियाणा के दौलतपुर नसीराबाद गए थे। यह दौरा इतना कामयाब साबित हुआ कि उसके फौरन बाद गांव के लोगों ने इस इलाके का नाम कार्टरपुरी रख दिया और सदर कार्टर की मुद्दतकार के दौरान व्हाइट हाउस के साथ राब्ते में रहे। जब जिमी कार्टर को 2002 में नोबेल अमन अवार्ड मिला तो इस गांव में भी खूब जश्न मनाया गया था। तेलंगाना असम्बली का इजलास पीर के दिन यानी आज खुसूसी तौर पर मुनक्किद हुआ, जहां हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास के आगाज में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश की और मनमोहन सिंह की मुल्क के लिए खिदमात को याद करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मनमोहन सिंह मुआशी इस्लाहात के मोहमार थे और इनकी खिदमात मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। मनमोहन सिंह के बतौर इक्तिसादी मशीर, आरबीआई गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, मरकजी वजीर फाइनेंस और वजीर आजम के तौर पर अहम खिदमात अंजाम दी। उन्होंने वजीर आजम की हैसियत से 10 साल तक बेहतरीन हुक्मरानी फराहम की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनके इंतकाल मुल्क के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उन्होंने मजीद कहा कि मनमोहन सिंह तेलंगाना के लिए एक हकीकी दोस्त थे और रियासत की तश्कील में इनका किरदार तारीखी था। तेलंगाना की आवाम के दिलों में इनकी जगह हमेशा कायम रहेगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी जिक्र किया कि 2013 में मनमोहन सिंह ने जमीन के हसूल का कानून मुतारिफ करवाया, जिससे गरीबों को इंसाफ मिला और 2006 में जंगलाती हुकूक कानून में तरामीम करके कबायली अवाम को सहारा दिया। భారత మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి అత్యున్నత పురస్కారం భారత రత్నను ప్రదానం చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఈ సభ తీర్మానం చేస్తుంది। चीन ने इतवार को अपनी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन का जदीद मॉडल की नखाब कशाई की। ट्रेन बनाने वाले ने दावा किया है कि टेस्टिंग के दौरान इसकी रफ्तार 400 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई, जिससे दुनिया की तेज रफ्तार ट्रेन बन गई। चाइना सेट रेलवे ग्रुप कंपनी CR450 चाइना रेलवे के मुताबिक नया मॉडल जैसे प्रोटोटॉप के नाम से जाना जाता है। सफर के औकात को मजीद कम करेगा और राब्ते को बेहतर बनाएगा, जिससे मुसाफिरों के लिए सफर ज्यादा आसान होगा। सरकारी मीडिया प्रोटोटॉप की टेस्ट CR450 ने यहाँ रिपोर्ट किया कि रफ्तार 450 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। इथोपिया के जुनूबी हिस्से में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 66 अफराद हलाक हो गए। हादसा दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से तकरीबन 300 किलोमीटर दौरे रियासत सिडामा के इलाके बोना जोरिया में पेश आया। एक कार और लोगों से भरी गाड़ी को हादसा पेश आया। टक्कर लगने के बाद कार और बस नहर में जा गिरी। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके मुतासिरीन को नहर से बाहर निकाला। ताहम तब तक 66 अफराद हलाक हो चुके थे। 4 अफराद मुकामी बोना जनरल अस्पताल में जेरे इलाज है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को एक बड़ा ऐलान किया है कि हैदराबाद मालियाती जिले में साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह का मुजस्समा नस्ब करने का फैसला किया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि हमने हैदराबाद मालियाती जिले में मनमोहन सिंह का मुजस्समा नस्ब करने का फैसला किया है। हम तमाम मेंबरान असम्बली से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी तजावीज़ दें कि इनका मुजस्समा कहाँ नस्ब किया जाए। हमें लगता है कि तेलंगाना की सरजमीन पर मनमोहन सिंह का मुजस्समा नस्ब करना
मुनासिब होगा। मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिका वजीर आजम का इंतकाल मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान है। విధానాలను ముందుకు తీసుకొచ్చిన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రధానమంత్రిగా రాజ్యసభలో ఒక దశలో రాజ్యాంగ సవరణల కోసం వచ్చిన చర్చలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వెనక్కి పోతుందేమో అన్నంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అధ్యక్ష. ఆ సమయంలో వారి అనుభవాన్ని కంప్లీట్గా ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాల్సింది డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి అత్యంత సన్నిహితుడిగా అత్యంత నమ్మకమైన సహచరుడిగా జైపాల్ రెడ్డి గారు కొనసాగినారు. జైపాల్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ గారితో మాట్లాడి సమన్వయపరిచి రాజ్యసభలో ఆ సవరణలకు అవసరమైన స్టేట్మెంట్ ప్రధానమంత్రికి వెళ్ళి రాజ్యసభలో వారు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రాజ్యాంగ సవరణకు తిరిగి లోక్సభకు పంపాల్సిన పరిస్థితుల నుంచి ఆ క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో వ్యూహాత్మకంగా చతురతతో డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు రాజ్యసభలో వెళ్ళి ప్రకటన చేయడంతో ఈరోజు మన సర్వస్వతంత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంగా మనం ఏర్పడడమే కాకుండా 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు వారితో తెలంగాణకున్న ఈ బంధము మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది. కాబట్టి ఈరోజు తమరి అనుమతితోటి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక మంచి ప్లేస్లో డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహావిష్కరణ చేసుకోవడం ద్వారా శాశ్వతంగా మనము వారి వర్ధంతులు జయంతులు వారి జ్ఞాపకాలు శాశ్వతంగా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో పదిలమై ఉండే విధంగా ఇంకేదైనా సలహా సూచనలు ఎవరైనా ఇచ్చినా కూడా ఒక మంచి ప్రాంతంలో మాజీ ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహాన్ని ప్రజలందరూ గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ప్రజలందరూ వారిని స్ఫూర్తి తీసుకునే విధంగా ఎక్కువగా ప్రజలు ఎక్కడైతే మమేకమవుతుంటారో కలుస్తుంటారో ఆ ప్రాంతంలో డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహం ఉంటే మనందరికీ స్ఫూర్తి నింపిన వాడవుతారు. కాబట్టి ఈ సభలో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుందో మనం తర్వాత అయినా చర్చించుకుందాం. కాకపోతే తెలంగాణ గడ్డ మీద డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహం పెట్టుకోవడం అనేది సముచితమైన నిర్ణయం అని నేను భావిస్తున్నా. దానికి కూడా ఈ సభ ద్వారా ఆమోదం తెలపాల్సిందిగా సభ్యులందరినీ కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. 500 रुपए के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वाकया रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास नामी मजदूर और साई के दरमियान 500 रुपये को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। गुस्से में साई ने श्रीनिवास के सर पर मेनोल के वजनी ढक्कन से हमला किया, जिसके नतीजे में श्रीनिवास की मौत हो गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मरने वाला कॉन्ट्रैक्टर और मुलजिम जिसने कत्ल किया वो मजदूर के तौर पर काम किया करता था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और नाश को बगैर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर मफरूर बताया गया है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। वजीर इमारत व शुआरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुस्तहिक खानदानों की इमदाद का तसलसल जारी रखते हुए एक गरीब खानदान की लड़की को इटली में आला तालीम के लिए माली इमदाद फराहम की। इटली के नामूर यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन कोर्स में दाखिले के लिए CH प्रावनी को माली मदद की जरूरत थी। इस तालिबा ने मुख्तलिफ इदारों से तालीमी इमदाद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के फर्जंद के नाम से मौजूद फाउंडेशन की सरगर्मियों के बारे में इत्तला मिलने पर प्रावनी ने रियासती वजीर से राबता कायम किया। इस तलबा की दुश्वारी को फौरी हल करते हुए रियासती वजीर ने इन्हें 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की और तालीम जारी रखने के लिए आइंदा भी हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। एक हेड कांस्टेबल ने बीवी बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट में पेश आया। कांस्टेबल जिसकी शिनाख्त 48 साल पंडारी बालाकृष्णा के तौर पर की गई, अपनी बीवी मानसा और बच्चे 11 साल 9 साल के साथ सिद्दीपेट में मुकीम बताया गया। बालाकृष्णा 17वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दिया करता था। जराये के मुताबिक उसने करीब 15 दिन कबल महाराष्ट्र की कंपनी में 25 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी। इसने यह रकम दूसरों से बतौर कर्ज हासिल की थी। सरमायाकारी के बाद कंपनी की जानिब से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया।
जिस पर वो काफी तनाव में था। खर्च की अदायगी की सूरत ना होने पर उसने अपने अरकान खानदान के साथ खुदकुशी करने का फैसला किया। हेड कांस्टेबल ने हफ्ते के दिन अपने बीवी और बच्चों को चाय में जहरीली शय मिलाकर दे दी। खुशकिस्मती की बात यह रही कि जहर पीने के बाद किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। इतवार की सुबह 4 बजे जब गशी कम हुई तो कांस्टेबल उठा और उसने दूसरे कमरे में जाकर फांसी ले ली, जबकि उसके बीवी बच्चे हॉस्पिटल में जेरे इलाज बताए गए हैं, जिन्हें पड़ोसियों ने अस्पताल मुंतकिल किया है। शहर हैदराबाद के वक्फ बोर्ड में एहतजाज। जी हां, इमाम व मुअज्जिनीन के साथ नाइंसाफी, कांग्रेस हुकूमत पर है इल्जाम। जी हां, इमाम व मुअज्जिनीन ने ये इल्जाम लगाया है और ये भी कहा है कि एहतजाज के दौरान वक्फ बोर्ड के अहाते में एहतजाज करते हुए इमाम व मुअज्जिनीन ने ये कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें ऐलान किया था कि इमाम को 12,000 और मुअज्जिन को 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह अदा की जाएगी, लेकिन उन्हें अब तक 5,000 रुपये भी नहीं मिले। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के अहाते में शहर हैदराबाद के वक्फ बोर्ड के अहाते में इमाम व मुअज्जिनीन की काफी तादाद नजर आई और इन्होंने एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इमाम को 12,000 और मुअज्जिन को 10,000 रुपये माहाना अदा किए जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज इस वक्त अब आप हज हाउस का नज़ारा देख रहे हैं। ये हमारे पूरी रियासत तेलंगाना के हर ज़िले से, हर ताल्लुक़ों से, मंडल से, मवाज़ियात से हमारे रियासत के अइम्मा मुअज़्ज़िनीन यहाँ पर जमा हुए हैं। ये जमा होने की अहम वजह यह है कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया में आज से 10 दिन पहले ग़ुलाम रिपोर्टर की जानिब से जो वो हमेशा हुकूमत के तलवे चाटता है, हमेशा जो भी हुकूमत रही उसके पीछे दुम हिला लेते फिरता, झूठी खबरें छापता, उसने ये वायरल कर दिया और ये भी वायरल करा। एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे कांग्रेसी कायदीन, इन्हें उसको मुबारकबाद दे रहा, उन्हें उसको मुबारकबाद दे रहा। आज 10 दिन हो गए, अभी तक जो ना 1 रुपया किसी इमाम मुअज़्ज़िन के अकाउंट में नहीं आया। ये धोखा दिया गया है। इसलिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हकीकत आपके सामने लाना है। ये रेवंत रेड्डी सरकार जब से आई है उस वक्त से मुसलमानों के साथ ये सौतेला रवैया अख्तियार की हुई है। आज अभी तक इस 1 साल में अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को इस हुकूमत की जानिब से 1 रुपया नहीं दिया गया। पहले जो 3-4 महीने के पैसे मिले वो साबिक़ा हुकूमत के जमा किए हुए थे। इसी तरीके से उर्दू एकेडमी को 1 पैसा अब तक नहीं दिया गया। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1 पैसा नहीं दिया गया। जितने माइनॉरिटी कॉरपोरेशन हैं इस हुकूमत की जानिब से 1 रुपया फ़ंड जारी नहीं किया गया। ये हमको धोखा दिया जा रहा है और झूठ फैलाया जा रहा है। आज इसीलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और हम यहाँ कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम खामोशी के साथ 5 बजे तक बैठेंगे और हुकूमत को हम ये साइलेंट पैगाम दे रहे हैं। अगर इस पैगाम से हुकूमत बेदार नहीं होती तो आइंदा का हमारा कदम बहुत बड़ा होगा। ये तो अभी एक नमूना है, ये नमूना आपको बताया गया है। अब अगर पूरी रियासत के हमारे अइम्मा मुअज़्ज़िनीन जमा हो जाएंगे तो फिर ये हुकूमत का क्या हाल होगा। और ये अइम्मा मुअज़्ज़िनीन जिनके दिलों को तकलीफ़ पहुंच रही है, ये अल्लाह के सामने इस हुकूमत के खात्मे के लिए दुआ करेंगे तो रेवंत रेड्डी तुम्हारे को जो ना सर छुपाने को जगह नहीं मिलेंगी। सीधा कोलंगल में जाके बैठना, तुम्हारे देहात में जाके बैठना। अब तुम्हारे को हैदराबाद और हुकूमत रास नहीं आ रही। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जाओ और फौरी जो है ना हमारे जो हुकूक है वो अदा करो, वरना हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह। आज 5 बजे तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। 4 महीने के पैसे आप अकाउंटों में आना और उसके बाद का हम कदम का जो है ना 5 बजे ऐलान करेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।